हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग पर्यावरण का एक नया प्रैक्टिस सीरीज देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कर पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा पक्षियों के पंख जो होते हैं वो विभिन्न रंगों के होते हैं और आकारों एवं माप के होते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि पक्षियों के पंख जो है उड़ने में सहायता करते हैं और किस चीज़ में जो है सहायता करते हैं। ए दिया है विभिन्न प्रकार का भोजन, बी दिया है उन्हें गर्म रखते हैं, सी दिया है विभिन्न तरीकों से चलने में, डी दिया है उन्हें जलसा बनाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात उन्हें गर्म रखते हैं और उन्हें जलसा बनाते हैं। बी और डी दोनों सही है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ये दिया है उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। बी दिया है उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। देखिए बी है। सी दिया है उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। डी दिया है उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो देखिए जो पशु अंडे देते हैं इसमें से जो उनकी विशेषताएं होती हैं वो होती हैं उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची हैं। ए दिया कर्णमलेश्वरी, बी दिया सूर्यमणि, देखिए बी दिया सुनीता विलियम्स, सी दिया सूर्यमणि, डी दिया वछेंद्री पाल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वछेंद्री पाल। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन मणिपुर के संबंध में सही है। ये दिया है मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश, तो देखिए ये सही दिया है। बी दिया लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है, बी भी सही है। सी दिया लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए, ये भी अर्थात सी भी सही है। डी कह रहा मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, देखिए डी भी सही है। ये चारों विकल्प जो है सही हैं इसके। देखिए इसमें से विकल्प नहीं दिया है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं। ए दिया है यश कमाने के लिए, बी दिया मनोरंजन के लिए, सी दिया है अपने को व अन्य लोगों को सहारा अर्थात भरण पोषण के लिए, डी दिया ऊर्जा बचाने के लिए। तो देखिए कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं अपने को व अन्य लोगों को सहारा या फिर भरण पोषण के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल सी। चलिए अगला देखते हैं। करा हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये दिया है उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। बी दिया है उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। सी दिया है नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। डी दिया है उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। तो देखिए हाथियों के झुंड के बारे में जो सही कथन दिया है वह दिया सी और डी, अर्थात नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं तथा उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं, अर्थात ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकोंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेमी बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पटनचेरू दरवाजा के बीच की दूरी 15-2 सेमी है तो इन दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो देखिए इसको अगर आप इसमें रखेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 1.672 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं।
देखिए करा है, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषा जो है मिजोरम में बोला जाता है बताना आप लोगों को। ये दिया है खासी असमी, बी दिया है मिजो लुसेई कुकी, सी दिया है मेतेलान अंग्रेजी, डी दिया है माओ बंगाली। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजो लुसेई कुकी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये दिया है प्रदूषण फैलाते हैं, बी दिया महंगे होते हैं, सी दिया है प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, डी दिया है बनने में कई साल लगते हैं। तो देखिए पेट्रोलियम में तथा कोयले के अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये जो है बनने में कई साल लगते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इनकी ज़रूरत होती है। क्यों जो है पर्वतारोही जो है ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं बताना है। ये दिया है खाना पकाने के लिए क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है, बी दिया है अपने को गर्म रखने के लिए उनमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, सी दिया है सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, डी दिया है टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए करा अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश अर्थात राज्य हैं। ये दिया कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, बी दिया महाराष्ट्र कर्नाटक पुदुचेरी, सी दिया गोवा महाराष्ट्र केरल, डी दिया तेलंगाना केरल कर्नाटक। तो देखिए अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती राज्य या फिर प्रदेश जो हैं वह है गोवा महाराष्ट्र और केरल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। राजस्थान का पारंपरिक पारंपरिक है। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं कहलाता है। ये दिया है कालबेलिया, बी दिया कथक, सी दिया 13 ताली, डी दिया भवाई। तो देखिए इसको कहते हैं भवाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करम मधुबनी एक प्रसिद्ध है। ये दिया झील है राजस्थान में, बी दिया बिहार की साल है, सी दिया आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, डी दिया है बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, डी दिया ई दिया है बिहार का एक स्थान है। तो देखिए मधुबनी एक प्रसिद्ध है जो कि बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है और बिहार का एक स्थान है अर्थात डी और ई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के गोटियां क्यों खेल रहे हैं, लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित है। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। ये दिया है कथन उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना, बी दिया है व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, सी दिया है अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, डी दिया है सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात ए सी डी अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करें पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी। ये दिया संप्रत्यय ऋतुएं समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग, बी दिया श्यामपट्ट पर लिखे विषय ऋतुओं को बाद में समझाने के लिए ऋतुओं के वीडियो का उपयोग, सी दिया है ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग, डी दिया है ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों,
पहनने और वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं। यदि यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। विधि है विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता है के बारे में अवगत कराता है। सीधी या सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है। डी दिया विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है। तो इसमें से कह रहा है आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करना है। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा और डी भी, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कक्षा कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी। यदि यह ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर, ऑनलाइन खेल और पहेली। विधियाँ ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पठन। सीधी स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और पश्चात उन पर चर्चा। डी दिया ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझने के लिए व्याख्या चर्चा विधि। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा। चलिए अगला देखते हैं, देखिए इस पेटी सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कराया अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं जबकि कुछ 6 और कुछ 8 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए। ये दिया है यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते हैं। बी करा है यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों के 6 पैर बनाए हैं, जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सही हैं और बाकी सभी विद्यार्थी गलत हैं। सी करा है उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। डी दिया है उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।